सुप्रभात बच्चों, मैं ज्योति बाला पुनः एक बार नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने उपस्थित हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10वीं की हिंदी व्याकरण से रस। बच्चों, साहित्य पढ़ने वाले हर एक व्यक्ति को रस पढ़ना चाहिए, आवश्यक भी है, जिससे कि साहित्य पढ़ने का उसका आनंद कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं कि रस क्या है, या रस की आवश्यकता क्यों है, उसके प्रकार कितने हैं, उसकी परिभाषा क्या है, और हम लोग इसको उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। देखिए, मैंने एक प्रश्न लिखा है कि रस से आप क्या समझते हैं। तो बहुत ही साधारण शब्दों में अगर कहें तो साहित्यिक आनंद को ही रस कहते हैं, या साहित्य एवं काव्य की आत्मा ही रस है। देखिए, मैंने यहाँ लिखा भी है कि रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। साहित्य या काव्य को पढ़ने, देखने, सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। या आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि काव्य पढ़ने या देखने तथा उससे सुनने से श्रोता, पाठक या दर्शक एक ऐसी भावभूति पर पहुंच जाते हैं जहां चारों तरफ केवल शुद्ध आनंदमयी चेतना का ही साम्राज्य रहता है। इस भाव भूमि को प्राप्त कर लेने की अवस्था को ही रस कहते हैं। यहाँ एक नया शब्द आया है, भावभूति। भावभूति का अर्थ है भावों की अनुभूति करना। तो ये चरम उत्कर्ष पर जब पहुंच जाता है हमारा भाव, तब वहां रस की प्राप्ति होती है। अतः हम कह सकते हैं कि रस मूलतः अलौकिक स्थिति है, जिसकी अनुभूति से पाठक का हृदय आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। रस अर्थात काव्यानंद। आचार्य विश्वनाथ जी ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा है। आचार्य विश्वनाथ जी ने रस को ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा है। अब ब्रह्मानंद सहोदर क्या है? रस को हम लोग काव्यानंद कहते हैं। काव्यानंद मतलब काव्य के द्वारा प्राप्त आनंद। तो काव्य के द्वारा प्राप्त आनंद किसके जैसा है? ब्रह्म के द्वारा प्राप्त आनंद के जैसा है। ब्रह्म मतलब ईश्वर। ईश्वर के द्वारा जो आनंद प्राप्त होता है उसके समकक्ष आचार्य विश्वनाथ जी ने काव्यानंद को रख दिया है कि वैसा ही आनंद काव्य के द्वारा भी हमें प्राप्त होता है। रस साहित्य के भाव से उत्पन्न आनंद है। रस क्या है? साहित्य के भाव से उत्पन्न आनंद है, इसलिए यह भावात्मक है। इसे केवल महसूस किया जा सकता है, इसे हम देख नहीं सकते, इसे हम छू नहीं सकते, इसे केवल हम महसूस करते हैं। चलिए देखते हैं कि रस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हम सीखेंगे, जानेंगे, जिससे कि रस पढ़ना और भी आसान हो जाएगा, या रस को समझना आसान हो जाएगा। आप रस को बहुत गहराई से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रस की जो चर्चा है, सर्वप्रथम जो चर्चा है रस की, वो कहाँ की गई? तो महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित उपनिषद तैत्तिरीय उपनिषद में सर्वप्रथम रस की चर्चा की गई है। रस के बारे में कहा गया है, लेकिन वो आनंद नहीं है। अभी हमने देखा कि रस काव्य के द्वारा प्राप्त आनंद है, लेकिन तैत्तिरीय उपनिषद में रस को काव्य के द्वारा प्राप्त आनंद के अर्थ में नहीं, बल्कि स्वाद के अर्थ में देखा गया, या स्वाद के अर्थ में उसकी चर्चा हुई। लेकिन उसके बाद आचार्य भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में, आचार्य भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। आचार्य भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्य शास्त्र में रस पर चर्चा की, सैद्धांतिक चर्चा की, सिद्धांत के अनुसार चर्चा की। और हम भरत मुनि के द्वारा दिए गए सिद्धांत या उनके सूत्र को ही रस में पढ़ते हैं।
तो हमें आचार्य भरत मुनि का जो सूत्र है, जो रस की व्याख्या है, उसे बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि नाट्यशास्त्र क्या है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है और नाट्यशास्त्र वेदों को आधार मानकर लिखा गया था। नाट्यशास्त्र का आधार क्या है? वेद है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जब वेद उपस्थित थे तो नाट्यशास्त्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस पर भरत मुनि जी ने बताया है कि चारों वेदों के सार तत्व को एकत्र कर नाट्य रूप में मंचित करके, नाटक के रूप में मंच पर उसको दिखाकर मंचित करके आसानी से लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसीलिए भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की। अब चूंकि नाट्यशास्त्र वेदों को आधार मानकर लिखा गया है, इसीलिए नाट्यशास्त्र को हम पंचम वेद भी कहते हैं। चूंकि वेदों को आधार मानकर नाट्यशास्त्र की रचना की गई, इसीलिए इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। भरत मुनि के अनुसार रस की व्याख्या या सूत्र के माध्यम से हम इसे समझेंगे। उन्होंने रस की क्या व्याख्या की है, क्या सूत्र दिया है, उसके माध्यम से हम रस को समझने का प्रयास करेंगे, रस को समझेंगे। अभी तक तो आप लोगों ने इतना समझ लिया होगा कि रस क्या है, हम किसे रस कहते हैं। हम काव्य के द्वारा प्राप्त उस अलौकिक आनंद को रस कहते हैं, जो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वो आनंद हमें ब्रह्म के द्वारा प्राप्त आनंद के समकक्ष खड़ा कर देता है। इसका अर्थ ये है बच्चों कि रस जो टॉपिक है वो बड़ा ही उत्कृष्ट टॉपिक है, बड़ा ही पवित्र टॉपिक है, बहुत ही आनंददायक टॉपिक है। जब इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे तो काव्य और साहित्य का रसास्वादन हम कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि भरत मुनि ने कौन सा सूत्र दिया है। देखिए, भरत मुनि ने एक सूत्र लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति। इसका अर्थ है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात रस सहृदय को रस की प्राप्ति होती है। एक बार फिर से इस सूत्र को हम लोग देखेंगे। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और व्यभिचारी भाव क्या है। चलिए हम लोग एक एक करके इसे देखेंगे। मुख्यतः रस निष्पत्ति के 4 तत्व बताए गए हैं, जिसमें से 3 तत्व जो हैं वो आपको आचार्य भरत मुनि के सूत्र में मिले। एक तो विभाव, दूसरा अनुभाव और तीसरा संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव को ही हम लोग संचारी भाव भी बोलते हैं और उसका एक और नाम है क्षणिक भाव। अब हम इसे आगे पढ़ेंगे कि व्यभिचारी भाव को हम लोग संचारी भाव और क्षणिक भाव क्यों कहते हैं और उसे व्यभिचारी भाव भी क्यों कहते हैं। इसे एक एक करके हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि रस निष्पत्ति के जो मुख्य 4 तत्व हैं उसमें से स्थायी भाव की चर्चा भरत मुनि के इस सूत्र में नहीं है। इसकी चर्चा अभिनव गुप्त जी ने की थी, क्योंकि स्थायी भाव के अभाव में रस की निष्पत्ति संभव नहीं है। अभिनव गुप्त जी ने स्थायी भाव के बारे में चर्चा की और अब हम इन चारों तत्व को एक एक करके पढ़ेंगे। देखते हैं कि स्थायी भाव क्या है। बच्चों, जब मानव जन्म लेता है तब उसके मन में जन्म से ही कुछ भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। ईश्वर द्वारा प्रदत्त वो भाव रहते हैं। मानव मन में कुछ भाव स्थायी रूप से स्थित होते हैं।
कोई भी मनुष्य इससे वंचित नहीं है। कोई भी मनुष्य इससे वंचित नहीं है। किससे? स्थायी भाव से। अर्थात सभी मनुष्यों के हृदय में स्थायी भाव निश्चित रूप से होता है। इसकी संख्या 9 मानी गई है। किसकी? स्थायी भाव की। कितने स्थायी भाव हैं? 9 है। अतः रस भी 9 माने गए हैं। जब स्थायी भाव 9 है तो रस, उससे उत्पन्न रस भी कितने होंगे? 9 होंगे। ठीक है, आपको स्थायी भाव समझ में आ गया कि स्थायी भाव क्या है। स्थायी भाव अर्थात मानव मन में जन्म से पहले या जन्म से ही विद्यमान वो भाव जो ईश्वर प्रदत्त है, सबके मन में होता है, वो स्थायी भाव है। स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है, तो रसों की संख्या भी हम अभी 9 ही मानेंगे। यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं बता देती हूँ कि भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसमें 8 रस की व्याख्या की गई है। क्योंकि वो नाटक है, नाट्य शास्त्र है, नाटक के माध्यम से वेद में वर्णित चीजों को लोगों को बताया गया, तो वो नाटक है। तो नाटक में 8 ही रस विद्यमान है। एक रस है जो कि उसमें उसकी चर्चा नहीं की गई है, उसको हम आगे पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। लेकिन अभी हम ये मान के चलेंगे कि भरत मुनि ने 8 रसों की व्याख्या की है। 9वां रस क्या है, उसकी व्याख्या किसने की है, ये हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों, स्थायी भाव आपने समझ लिया। अब रस को समझने का, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें स्थायी भाव और रस वो एक बार याद तो कर लेते हैं, लेकिन फिर बाद में वो भूल जाते हैं और फिर वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रस है कि स्थायी भाव है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक दोहा बताऊंगी, जिससे आपको रसों के नाम बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अगर आपने ये दोहा याद कर लिया तो आपको रसों के नाम बहुत आसानी से याद हो जाएंगे और तब आप उनके स्थायी भाव समझ पाएंगे, बता पाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए देखते हैं कि दोहा क्या है। दोहा है, रस श्रृंगार पुण्य हास्य अरु करुण रौद्र सुजान। रस श्रृंगार पुण्य हास अरु करुण रौद्र सुजान। वीर भयरु विभत्स पुनि अद्भुत शांत बखान। वीर भयरु विभत्स पुनि अद्भुत शांत बखान। बच्चों, आप इस दोहा को एक बार याद कर लीजिएगा और तब देखिएगा कि रसों के नाम आपको कितनी आसानी से याद हो जाते हैं। अब इस दोहा के माध्यम से ही हम रस का नाम याद करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। अभी हमने देखा कि एक दोहा हमने पढ़ा कि रस श्रृंगार पुण्य हास्य अरु करुण रौद्र बखान। करुण रौद्र सुजान। वीर भयरु विभत्स पुनि अद्भुत शांत बखान। एक बार फिर से दोहा को देखेंगे। रस श्रृंगार पुण्य हास्य अरु करुण रौद्र सुजान। वीर भयरु विभत्स पुनि अद्भुत शांत बखान। तो बच्चों देखिए, इस दोहे से ही हम लोग रस के नामों की पहचान करेंगे और अगर आप याद कर लेंगे तो आप इस तरह से रस के नाम याद कर सकते हैं और उसके स्थायी भाव भी आप याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला रस क्या है। दोहा में आया है रस श्रृंगार अर्थात श्रृंगार रस। पुनि हास्य, हास्य रस। अरु करुण, पुनि हास्य अरु करुण रौद्र सुजान। करुण रस, रौद्र रस। वीर भयरु विभत्स पुनि। वीर रस, भयरु मतलब भयानक, भयानक रस। विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। हम लोगों ने यहाँ 9 रसों का नाम इस दोहे से निकाला। इस दोहे से निकाले हुए 9 रसों का नाम हम लोगों ने यहाँ लिखा। अब देखिए कितना आसान है, अगर आप दोहा याद कर लेते हैं तो रसों के नाम को याद करना। अब हम एक एक करके देखेंगे कि इन रसों का स्थायी भाव क्या है। हमारा रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। अब रति क्या है? मन का भाव है। हमारे मन में रति या प्रेम सदैव से उपस्थित रहता है। जिस तरह के दृश्यों को हम देखते हैं, जिस तरह की बातों को हम सुनते हैं, जैसा वातावरण होता है, उसके अनुसार
हमारे मन में वो सोए हुए जो भाव है, स्थायी भाव सुषुप्तावस्था में होते हैं, जो सोए हुए भाव है वो उजागर हो जाते हैं, वो जागृत हो जाते हैं, वो जाग जाते हैं। कौन से भाव? स्थायी भाव। तो स्थायी भाव रति, रति का अर्थ है प्रेम। तो प्रेम का जो स्थायी भाव है वो सबके मन में होता है। वैसी परिस्थिति आती है, वैसा व्यक्ति विशेष होता है, या वैसा कुछ बातें वैसी हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं, जिसके कारण वो स्थायी भाव जो है रति, वो हमारे मन में जागृत हो जाता है, वो पैदा हो जाता है। अब देखिए दूसरा रस है हास्य रस, का स्थायी भाव है हास। तीसरा रस है करुण रस, इसका स्थायी भाव है शोक। चौथा रस है रौद्र रस, इसका स्थायी भाव है क्रोध। पांचवा है वीर रस, इसका स्थायी भाव है उत्साह। छठा है भयानक रस, इसका स्थायी भाव है भय। सातवां है विभत्स रस, इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा भी। आठवां रस है अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव है विस्मय या आश्चर्य, जो हमारे मन में होता है, आश्चर्य का भाव होता है, वैसा दृश्य आता है तो वो भाव प्रकट हो जाता है। नौवां रस है शांत रस। अभी मैंने आपको बताया कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 8 रसों की व्याख्या की गई है। ये अद्भुत रस तक की सारे रसों की व्याख्या भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में है, लेकिन एक नौवां रस है शांत रस। तो नाटक में वैराग्य का कोई स्थान नहीं है, निर्वेद का कोई स्थान नहीं है, इसीलिए भरत मुनि ने शांत रस की व्याख्या अपने नाट्य शास्त्र में नहीं की है और सारे रसों की व्याख्या की है। अब प्रश्न ये उठता है कि शांत रस की व्याख्या किसने की, या शांत रस के बारे में किसने बताया? तो हमारा नौवां रस है शांत रस, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद या वैराग्य। शांत रस की व्याख्या आचार्य उद्भट जी ने की थी। शांत रस के बारे में हमें आचार्य उद्भट जी ने बताया था। कालांतर में आके 2 और रसों की व्याख्या की गई। 8 रस भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, 9वां रस आचार्य उद्भट जी ने हमें बताया, और कालांतर में 2 और रसों की व्याख्या की गई आचार्यों के द्वारा। हम वो भी देखते हैं। ये दोनों रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस, ये दोनों रस श्रृंगार रस के ही अंग माने गए हैं। वात्सल्य रस का स्थायी भाव स्नेह है, वत्सलता है, जो छोटे बच्चे के प्रति होता है, और इसको बताने वाले या इसकी चर्चा करने वाले आचार्य विश्वनाथ जी हैं। देखा आपने 10वां रस जो वात्सल्य रस है, आचार्य विश्वनाथ जी ने उसकी चर्चा की है। और जब सूरदास की रचनाओं में वैसे रसों का रसास्वादन पाठकों ने किया, श्रोताओं ने किया, तो इस रस के बारे में हम लोगों ने जाना। 11वां रस भी आता है, श्रृंगार रस का ही एक अंग है, भक्ति रस। भक्ति रस की रचना, या सबसे पहले देखते हैं कि भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है। भक्ति रस का स्थायी भाव है देवरति या भगवत भक्ति। देवरति मतलब देवता के प्रति प्रेम, या भगवत भगवान के प्रति भक्ति, इसका स्थायी भाव है। इसकी चर्चा आचार्य रूप गोस्वामी जी ने की थी। भक्ति रस की चर्चा आचार्य रूप गोस्वामी जी ने की थी। अब देखते हैं कि आचार्य रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रस की चर्चा की है। नागानंद एक पुस्तक थी, ग्रंथ था, उसकी रचना के बाद शांत रस की व्याख्या की गई, और भक्ति काल में भक्ति रस और वात्सल्य रस को देखने को हमें काव्यों में मिला। इसकी चर्चा आचार्य विश्वनाथ जी ने वात्सल्य रस की, और आचार्य रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रस की चर्चा की है। बच्चों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने दोहे के माध्यम से रसों का नाम याद किया, या रसों का नाम देखा, किस तरह से हम आसानी से याद कर सकते हैं, उन रसों का स्थायी भाव क्या है, और जो रस बाद में जिसकी चर्चा की गई या जिसके बारे में बताया गया, उन रसों के बारे में भी मैंने आप सबको बताया कि किसने उन रसों की चर्चा की और किस तरह से वो रस यहाँ जुड़ते चले गए। तो आपको, मुझे लगता है कि आपको ये यहाँ तक जो मैंने रस पढ़ाया बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोग को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अभी हमने स्थायी भाव तक पढ़ा है। आगे के वीडियो में हम लोग विभाव, अनुभाव और संचारी या व्यभिचारी भाव या क्षणिक भाव के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम एक एक करके रस
की व्याख्या करेंगे, रस की परिभाषा पढ़ेंगे, उसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अर्थात हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से रस के बारे में अच्छे से समझेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो आने तक के लिए धन्यवाद।